नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम लिस्ट पे। मैं हूँ रोहित खिरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी सेट की कैसे करें तैयारी। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता होगा, वैकेंसी यहाँ पर आना शुरू हो गई है। जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में वेद सब्जेक्ट की जो है आपकी वैकेंसी जारी की गई है, तो जाहिर सी बात है एमपी सेट फिर से कंडक्ट करवाया जाएगा और जल्द ही एमपी सेट का हो सकता है नोटिफिकेशन भी आपका जारी कर दिया जाए। तो एमपी सेट की किस तरह से सटीक तैयारी करनी है पेपर 1 की और पेपर 2 की, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको गोल्डन टिप देने वाला हूं जो आपको एमपी सेट का पेपर 1 आराम से क्वालिफाई करवा देगी। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रेटेजी की। इसके साथ साथ दोस्तों, आप ऑल एग्जाम प्लेस का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको लेटेस्ट कंटेंट, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ओल्ड पेपर, जॉब नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं तो लेटेस्ट अपडेट एमपीपीएससी, यूजीसी नेट, एमपी सेट एग्जाम सबके बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप मुझे इस नंबर पे हाई कर सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एईपी ग्रुप, इसे आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, पेपर 1 का शानदार बैच जो है लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, आज 7 बजे से पहली क्लास इसकी चालू होगी। अभी ऑफर में इसका प्राइस है 999, बाद में इसका प्राइस 1499 रुपए हो जाएगा, जिसमें आपको पेपर 1 की लाइव क्लास 10 की 10 यूनिट में एमसीक्यू सीरीज, साथ में मैराथन क्लास, साथ में टेस्ट सीरीज और पीडीएफ के रूप में आप नोट्स जो है आपके रहेंगे। तो बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 का कंप्लीट बैच। साथ में पेपर 2 हिंदी का बैच भी आपके लिए लॉन्च होने वाला है। साथ में पेपर 1 के बैच में आपको कॉम्बो में यूजीसी नेट के जो एमसीक्यू रहेंगे उस लेवल के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो आप अगर यूजीसी नेट का करते हैं तो एमपी सेट का मिल जाएगा, एमपी सेट का बैच लेते हैं तो यूजीसी नेट का बैच आपको मिल जाएगा। फीस दोनों की अभी 999 रुपए है। दोनों में आप क्या कर पाएंगे, अच्छी तैयारी कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर एमपी सेट के एग्जाम पैटर्न की। तो सभी को पता होना चाहिए एमपी सेट में पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 को हम जनरल पेपर ऑन टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 होता है। पेपर 2 जो भी पेपर है, जैसे मान के चलिए आपका पेपर है हिंदी का है ना, तो हिंदी में आपके क्या होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का पेपर 2 होगा। मेरिट जो बनेगी पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को मिला के बनेगी। मतलब 300 मार्क्स में से आपका डिसाइड होता है कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब इसमें कितना कट ऑफ जाता है, तो ओवरऑल में आपको सेफ स्कोर यूआर कैटेगरी का बता देता हूं, बाकी का तो कम ही रहेगा। तो 180 से अगर आप 200 मार्क्स ले आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप श्योर शॉर्ट सेलेक्ट हैं, क्वालिफाई हैं। किसके लिए? एमपी सेट एग्जाम के लिए, है ना। एमपी सेट आपने क्वालिफाई कर लिया अगर 180 से 200 मार्क्स के बीच में आपके आ रहे हैं। डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट, जैसे इतिहास हो गया, हिंदी हो गया, इनका थोड़ा हाई कट ऑफ जाता है। बाकी कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका 180 से भी कम जाता है। कैटेगरी में 180 से कम भी आपके में हो जाएगा आपका क्वालिफाई, लेकिन मिनिमम टारगेट आपको ये लेके चलना है कि मुझे इतने मार्क्स तो लाने ही लाने हैं सर। ठीक है। टाइम की बात करें तो 3 आवर का दोस्तों पेपर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी नहीं होती है। जैसे यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वैसे ही एमपी सेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है, खासकर जो मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं और जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि आपको पता है मैथ्स और साइंस वालों के लिए एक ऑप्शन होता है सीएसआर नेट। अब सीएसआर नेट में तो नेगेटिव मार्किंग होती है, वहां पर क्वालिफाई करना टफ हो जाता है। ऊपर से वहां पर लैंग्वेज का भी स्टूडेंट्स को इशू आता है। लेकिन यहाँ पर एमपी सेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं, मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, है ना, तो आप बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर इजिली क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा, पेपर 1 जो है यहाँ पर इजी रहता है एज कम्पेयर टू सीएसआर नेट। सीएसआर नेट का जो पार्ट नहीं होता उसमें मैथ्स और रीजनिंग दिया ही आता है, ना कि आपका पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड ये नहीं आता है ना। तो बहुत इजी रहेगा साइंस और मैथ्स वाले बैकग्राउंड वालों के लिए जो सीएसआर नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो वो टारगेट कर सकते हैं एमपी सेट, अगर उनका उद्देश्य है
असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना, तो भैया एमपी सेट क्वालिफाई कर लो टेंशन फ्री। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 की प्रिपरेशन कर लो, श्योर सिलेक्शन आपका तय है। तो अभी एमपी सेट की तैयारी कर लें अगर आपको लगता है सीएसआर नेट आपके लिए टफ है तो, है ना। इसके साथ साथ दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रेटजी किस तरह से रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पेपर 1 में आप कोशिश कीजिए कि 2 यूनिट डेली आप पैरेलली लेके चले, है ना। 2 यूनिट कोई भी, क्योंकि देखिए सिलेबस पेपर 1 का कम है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड या कोई हल्का सब्जेक्ट उसके साथ में उठा ले। डेली आपको क्या है 2 यूनिट वो करना है। नया क्या रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये चीजें आपके लिए नहीं है, ये आपने कभी नहीं पढ़ी है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करें। क्योंकि देखिए मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, डीआई हो गया, है ना, रीजनिंग हो गया, आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, एनवायरमेंट आपने पढ़ा है, आईसीटी आपने पढ़ा है, लेकिन आपने क्या नहीं पढ़ा है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है। तो इस पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। साथ में हायर एजुकेशन जो है ये भी काफी लोगों ने नहीं पढ़ा होता, तो ये भी थोड़ा सा याद करने वाला है, तो इस पे फोकस करें। मैथ्स रीजनिंग की तो आपने पहले भी प्रैक्टिस कर रखी होगी इन फ्यू, है ना, तो वो वहां से थोड़ा बहुत आपका लिंक होगा, है ना, वहां से आप कवर अप कर सकते हैं। लेकिन जो नए टॉपिक है इनको आपको अच्छे से करना है। सेम वीकली टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है, जो भी टॉपिक पढ़े उसे आप वीकली टेस्ट उसके लगाएं, एमसीक्यू उसके आपको लगाने हैं। उसके लिए आप ऑल एग्जाम प्लेस का टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, या फिर आप पीवाईक्यू जो आपको मिल रहे हैं वो आप लगाइए। इसके बाद पेपर 2 में सबसे पहले तो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर 2 में आपको पता है 10 यूनिट होंगी, है ना। पेपर 1 में भी 10 यूनिट होती है ना। पेपर 1 में भी 10 यूनिट होती है, लेकिन इसका सिलेबस एज कंपेयर टू पेपर 2 थोड़ा कम होता है, जबकि पेपर 2 का सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में अगर यूजीसी नेट लेवल का अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो लगभग आप देखेंगे तो 300 से 450 घंटे, 300 से 350 घंटे के आसपास पूरा सिलेबस जाता है। 300 से 350 घंटे, जी हाँ, इतना आपका सिलेबस जाता है। लेक्चर की बात करें 1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर है, तो 150 से 180 लेक्चर के आसपास आपका इतना टाइम लगेगा आपका कवर करने में, किसमें, हिंदी में। जैसे अभी ये हिंदी का भी नया बैच मेरे द्वारा आपको मिलने वाला है, वो भी आपको मिल जाएगा 20 तारीख से, नेक्स्ट मंडे से। आप देखें 20 तारीख से, यहाँ 16 है, तो 23 जून के आसपास से आपको क्या है नया बैच हिंदी का आपका क्या है चालू होगा, जो कि सेट नेट दोनों को क्वालिफाई करेगा। यूजीसी नेट के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, वो आपको काम आएगा। टीजीटी पीजीटी ये जो एग्जाम देंगे उनमें भी आपको वो काम आएगा, तो वो भी आपका स्टार्ट होने वाला है मेरे द्वारा, है ना, 23 जून से। तो वो भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं करते बच्चे, है ना, कुछ भी पढ़ते रहते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड है, पीवाईक्यू नहीं देखते हैं, सबसे बड़ी गलती। आप भाई पीवाईक्यू देखें। अब आप बोलोगे सर एमपी सेट तो 2 ही बार हुआ है अभी तक, फिर कैसे लाएं पीवाईक्यू? भाई जितने सेट एग्जाम में सबके देखो ना, जरूरी है कि एमपी में लेवल सभी का सेम है। जैसे भाई राजस्थान का हो गया, छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुआ था, आसाम में अभी हुआ है ना। इसी प्रकार आपका केरला में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, महाराष्ट्र में होता है। अलग अलग स्टेट में आपको क्या है क्या मिल जाएंगे, सेट एग्जाम्स मिल जाएंगे। तो सेट एग्जाम का आपको पेपर मिल जाएगा, आप उसको देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन जो है सेट में पूछे गए हैं, है ना। टॉपिक वाइज नोट्स और रिवीजन पेपर 2 में बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, हमें शॉर्ट टाइम में 10 यूनिट रिवाइज करनी। कैसे करेंगे? जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा रिवीजन यहाँ पर मांगता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। आपने जो चीज आपने 2 महीने 3 महीने पहले पढ़ी उसको आपको कैसे याद रखेंगे? जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक याद नहीं कर पाएंगे। तो कुछ टिप्स है पेपर 2 के लिए जो आपको ध्यान रखनी है। बुक की बात करूं, पेपर 1 में आप ट्रूमैन की यूजीसी नेट आती है, अरिहंत की गाइड आती है ना, केवीएस मदान की बुक आती है, ये ले सकते हैं। इसके अलावा पेपर 1 का हमारा कोर्स तो चल ही रहा है, जिसमें आपको बिल्कुल शॉर्ट में और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको मिल रही हैं। बुक में लैंग्वेजेस क्या होती हैं, थोड़ी सी टफ होती है, समझना कठिन होता है खुद से पढ़ना, वो भी खासकर जब आपके लिए एकदम नया चीज हो। तो वो चीज आपको पेपर 1 के कोर्स में जो है मिल जाएंगी, एकदम इजी लैंग्वेज में सब्जेक्ट को एकदम आसान तरीके से आपको पढ़ाया गया है, खासकर रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपके लिए नया है ना। इसी प्रकार पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 की देखो
सब्जेक्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कीजिए एक तो, है ना, जो चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिस्ट्री में आप देखेंगे तो उपिंदर सिंह चलती है ना, एंशिएंट हिस्ट्री की, वो आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा इग्नू के नोट्स हो गए, है ना, आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो एमए और उसकी बुक रही वो अगर आपके पास है वो फॉलो कर सकते हैं। पीवाईक्यू कोई भी उसके ले लीजिए, यूजीसी नेट के ले लीजिए, सेट के ले लीजिए, जो आपको अवेलेबल हो आपके पेपर 2 के, वो फॉलो कीजिए, है ना। तो कोशिश ये कीजिए कि सिलेबस हो। इग्नू के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में रहते हैं, तो आपको शॉर्ट में पढ़ना है तो उसके हिसाब से आपको देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने हिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बुक बताई उपिंदर सिंह की, एंशिएंट हिस्ट्री की, है ना। पार्ट 2 मेडिवल की बात करें तो सतीश चंद्रा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 की बात करें। मॉडर्न की बात करें तो राजीव अहीर भी जो है अच्छी है, और मेहता की बुक आती है वो भी मॉडर्न में अच्छी है ना। तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपका बंदोपाध्याय की बुक आती है मॉडर्न की हिस्ट्री की, वो आप देख सकते हैं, है ना। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पर, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसमें स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं आपको हिस्ट्री का आइडिया दे सकता हूँ, हिंदी का आइडिया दे सकता हूँ, जो मेरे खुद के सब्जेक्ट रहे हैं, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। डेली शेड्यूल आपको बनाना है, ये एक सैंपल मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने टाइम अकॉर्डिंग जो है शेड्यूल बना सकते हैं, जो आपको टाइम सुटेबल रहे। भाई मुझे क्या लगता है कि भाई मॉर्निंग में अच्छा रहता है, तो 2 घंटे मॉर्निंग में मैंने निकाल दिए पेपर 2 के लिए, 1 घंटा मैंने आफ्टरनून में पेपर 1 के लिए निकाल दिया, इसके बाद इवनिंग में 1 घंटा क्या है एमसीक्यू और रिवीजन के लिए निकाल दिया। तो ओवरऑल 4 घंटे आपको कम से कम देने हैं, 4 घंटे आप दीजिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को, जिसमें प्रैक्टिस भी आ गई, आपका थ्योरी भी आ गया। इससे क्या होगा, आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। कभी भी मान के चलिए एग्जाम की डेट आती है, मान के चलिए 90 दिन बाद ही आपका एग्जाम है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। ये नहीं होगा कि एंड टाइम वाला काम होगा, जिसके कारण आपने देखा है कि आपकी गलतियां लास्ट टाइम में पढ़ने के कारण आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो गलती यहाँ पे नहीं होगी। तो डेली टारगेट रखें कि मुझे इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। संडे को कोशिश कीजिए मॉक टेस्ट लगाएं, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, जरूरी नहीं है फुल मॉक टेस्ट लगाएं। जैसे मान के चलिए आप नई यूनिट 1 में आपने पढ़ लिया, है ना, हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ लिया, है ना, तो भाई हिंदी भाषा के इतिहास से जितने संबंधित प्रश्न है आप उसको लगाइए, है ना। या यूनिट 1 आपने पूरी ही कंप्लीट कर ली है हिंदी की, तो भाई हिंदी की यूनिट 1 के जितने प्रश्न मिल रहे हैं आपको, वो आपको पूरे क्या है लगाने हैं, है ना। तो वो धीरे धीरे आपको क्या है समझ में आने लगेगा कि हाँ यार मैंने थ्योरी पढ़ी है, मुझे ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है क्योंकि मैंने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो ये चीज को आपको शुरू से आखिरी तक फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ मॉक टेस्ट क्यों लगाएं भाई। एक तो भाई टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होता है मॉक टेस्ट लगाने से, आपको खुद समझ में आ जाएगा मुझे कहां पर दिक्कत आ रही है, कहां पर मुझे ज्यादा समय लग रहा है ना। स्पीड एक्यूरेसी एकदम सटीक हो जाती है, जहां पर आप एग्जाम में हड़बड़ाहट में गलत ऑप्शन या गलत कैलकुलेशन कर देते हो, वो चीज आपकी सुधर जाएगी, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। वीक एरिया आपको पता चल जाएंगे कि भाई मुझे इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, सर मुझे रिसर्च एप्टीट्यूड समझ नहीं आ रहा है, इसके क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहे हैं, तो वहां पर आपको सजेशन दे दिया जाएगा कि इस तरह से आप वो कीजिए। ऐसे रियल एग्जाम प्रैक्टिस आपकी फील होगी, आपको वहां पर ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ। तो जब आप मॉक लगाएंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक मॉक टेस्ट हर वीक टारगेट रखें, आपको लगाना ही लगाना है। जो भी टॉपिक पढ़ लें उसका पीवाईक्यू मॉक बना ले, आपको ऑल एग्जाम प्लेस पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बिल्कुल वहां पर आप कर सकते हैं, है ना। बाकी पेपर 1 के कोर्स में कंप्लीट आपको क्या है टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सब आपको मिलेंगे, बिल्कुल नया बैच है, फ्रेश बैच, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड भी रहेगी, कभी भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 का कंप्लीट बैच। ये रही आज की कुछ टिप्स जो आपके लिए बहुत जरूरी थी। साथ में पेपर 1 का दोस्तों कंप्लीट न्यू बैच आ चुका है, शाम को 7 बजे क्लास का टाइम है, शाम को 7 बजे क्लास का टाइम है, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, परचेस कर सकते हैं इस बैच को। आज से ही बैच ये आपका क्या है चालू हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे कमेंट में जरूर बताएं किस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 आपका कौन सा है, और क्या आप अगला वीडियो चाहते हैं एमपी सेट एग्जाम को लेके यूट्यूब पे, वो भी कमेंट में जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।